नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। कला निलयम की ओर से कोविड सेवा रत्न अवार्ड कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न। पनवेल स्थित कला निलयम संस्था पिछले कई वर्षों से कई सामाजिक कार्य करते आ रही है, मगर पिछले वर्ष देश भर में आए हुए कोविड महामारी संकट को लेकर कई लोग परेशान थे। उसी को ध्यान में रखकर कला निलयम चेयरपर्सन सुजाता राव ने की ओर से मुंबई, सांता क्रूज, मडालैंड, वर्सोवा जैसे कई परिसर में अनाज व अन्य जीवनावश्यक वस्तु भेजकर अपने मित्रगण और कार्यकर्ताओं से संकट में तड़प रहे कुटुंबों को अनाज वितरण करने को कहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में कोविड में सेवाएं करने वाले कार्यकर्ता और कई पदाधिकारियों को आज नई मुंबई वासी स्थित विष्णुदास भावे नाट्यगृह में कोविड सेवा रत्न अवार्ड का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें पनवेल के महापौर डॉक्टर कविता चौटमल, एम.के. रेड्डी, श्रीनिवास कोडूर, सहदेव बोगा जैसे कई मान्यवर उपस्थित थे। उन सभी मान्यवरों के हाथों से दीप प्रज्वलन करके कला निलयम के पदाधिकारियों ने उन्हें सत्कार किया है। इसके उपरांत सभी कोविड योद्धाओं को सम्मान पत्र, मेमोंटो, शॉल देकर भी सत्कार किया है। इस कार्यक्रम में सूत्र संचालन चलपत राव ने बड़े अच्छे से किया। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने में सुजाता राव के साथ उनके पति सुधाकर और उनके बेटियों ने भी बड़ी मेहनत की। चलिए देखते इस कार्यक्रम की एक झलक और क्या कहा है मान्यवरों ने। पिछले 7 सालों से हम हर एक सामाजिक क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। जब कोरोना महामारी शुरुआत हुई, सुधाकर जी और सुजाता जी दोनों ने मिलकर अपनी खुद की बंदूकें थी, कम से कम 3 लाख रुपए तक का योगदान उन्होंने हमारे तेलुगु भाई और बहनों के लिए दिया। तो मैं कहूँगा एक बार फिर से उनकी 2,000 और तो सभी को अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारा लाइमलाइट होता है और बहुत सारा प्रमोशन होता है। इसके अलावा कला निलयम इतने साल से जिन किसी को भी अवार्ड दे रहे हैं वो सच में काम किए हैं और ये ऐसे ही करते रहे। एंड वी बोथ से ऑल द बेस्ट टू बोथ द कपल्स, दैट इज सुजाता जी एंड हिज हस्बैंड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना कला निलयम संस्था को धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि उन लोग ने आज कोविड वॉरियर्स करके मुझे ये अवार्ड दिया गया है। ऐसे कई सारे लोग पूरा इंडिया में जब कोविड काल में जो मुसीबत में थे उनको सेवा जो करते करते आ रहे हैं, उन लोग कुछ लोग को सिलेक्ट करके उन लोग को ऐसा अवार्ड पुरस्कार किया है। इसके लिए मैं कला निलयम और उनके परिवार को, जितने भी संस्था की टीम है, सबको कई दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा मौका और इतने बड़ी जो मुझे आइडेंटिफाई करके जो दिया हुआ, इसके लिए मैं गर्व से कहना चाहता हूँ। और ये जो अवार्ड है मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ जितने लोग भी सेवा में मौजूद थे और सेवा किया है वो सबके लिए ये अवार्ड है, मेरा अकेले के लिए नहीं है। इसके लिए सभी संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बसवरमु चैरिटेबल ट्रस्ट और तेलुगु प्रजा सेवा संस्था और लियो क्लब ऑफ भिवंडी और इतर संस्था, कई सारे भिवंडी की संस्था हमको सहायता किया, उसके लिए हमने लोगों को सेवा कर पाया। इसके लिए ये जो अवार्ड है मेरे लिए नहीं है, सबके लिए धन्यवाद। और आज ये प्रोग्राम मतलब बहुत टाइम से पेंडिंग होते जा रहा है। अचानक मतलब ये ऑडिटोरियम मिलना भी मुश्किल हो गया, ये डेट फिक्स हो गए, लेकिन लास्ट 10 डेज से फिर से कोरोना स्टार्ट हो गए तो हमको बहुत टेंशन आ गई, कितने लोग आएंगे, कैसा करेंगे। लेकिन मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिला है। अभी देखिए स्टेज पे एक फैमिली की जैसा, सच में बहुत लकी मान रही हूँ मैं इस बात के लिए। इतने सारे लोग हमारे साथ है, इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं तो भी आप लोग सभी आ रही है और हमको विश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रही है। ये हमेशा के लिए रहना चाहिए, वही मैं विश करूँगी। आप लोग हमारे सपोर्ट करिएगा जरूर। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी श्रीनिवास भैया और धनंजय सर को। उनकी वजह से मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। ये सारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर्स को इन्वाइट करना, वो सभी उन लोग ने अरेंज किया था। आज यहाँ पर कला निलयम के माध्यम से हमारी
सबके बीच में रहकर समाज सेवा करने वाली आदरणीय सुजाता राव और उनके हस्बैंड सुधाकर राव, इन्होंने आज यहाँ पर कोविड-19 वॉरियर्स का जो अवार्ड रखा है, मैं सबसे पहले उन दोनों को बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन उनका करना चाहती हूँ। तो तालियों से आप लोग इन दोनों का स्वागत कीजिए। अभी दोनों ही पूरी फैमिली में देख रही थी कि पूरी फैमिली, उनकी दो बेटियाँ, उनके मम्मी पापा सब इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे बहुत आनंद हुआ है कि अकेले से कोई काम होता नहीं, अगर पूरी फैमिली हमारे साथ तो हम और जोर से काम कर सकते हैं। ये आप एग्जाम्पल आपने यहाँ पर सेट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय आदरणीय जो मंच पर उपस्थित है, हमारे सम्मानीय कोड्रू जी है, उपस्थित धनंजय सर जी है, रेड्डी सर जी है, उपस्थित सभी जिनका नाम मैं लेना चाहती हूँ, उपस्थित सभी मंच पर आदरणीय गण, उपस्थित सभी जिनका अभी यहाँ पर सम्मान होने वाला है, ऐसे हमारे सभी जिनका गौरव होने वाले हैं, ऐसे हमारे कोरोना योद्धा यहाँ पर उपस्थित है। सभी का मैं यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। 2019 में जो कोरोना आया है, कोविड-19 जिसका नाम हमने दिया है, ऐसी बीमारी है जो 100 साल के बाद हम बोलते कि महामारी आती रहती है, महामारी आती है, लेकिन ऐसी महामारी अभी तक पिछले 100 सालों में भी नहीं देखी गई जैसे कोरोना आया है। हर महामारी के बाद में थोड़े दिन के बाद सब जिंदगी नॉर्मल होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 साल हुए फिर भी हमारी ज़िंदगी अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है। आज भी हमें मास्क लगा के चलना पड़ता है, सैनिटाइजर हाथ में लेके चलना पड़ता है, कई बार भी हम जा नहीं सकते। प्रोग्राम में भी आप देखते हैं 50% की परमिशन है। क्यों इतना है? तो ये इसके लिए है कि हमने कोरोना का भयानक रूप देखा है। पिछले साल में हमने देखा था कि कोरोना जिसको हुआ है, लोग उसके पास भी जा नहीं रहे थे, इतने डर रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कोरोना हुआ अभी चलो ऊपर ही गया। हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट थे, उनके रिलेटिव भी उनको देखने नहीं जाते थे, ना ही कोई टिफिन लेके जाता था, ना उसके पास कोई बैठता था। जैसे ही पता चलता है कोविड है, सोसाइटी बंद, उसके घर में जाना आना बंद, और हॉस्पिटल में गए तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करता था। पेशेंट ये सोच के ही आधा हो गई, पेशेंट का बीपी बढ़ के पेशेंट ऊपर जाता था। इतनी सिचुएशन हार्ड हो गई थी। लेकिन ये सिचुएशन में हमारे कोरोना योद्धा वो न डरते हुए सामने आए, और ऐसे कोरोना योद्धा बहुत सारे जो सामने आए और वो भी कोरोना के चपेट में अगर उनकी भी डेथ हो गई। ऐसे भी बहुत सारे कोरोना योद्धा है जो हमारे यहाँ आज उपस्थित नहीं क्योंकि उनकी डेथ हो गई। वो सारे कोरोना योद्धा को भी आज हम आदरांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। काश अगर वो भी होते तो हम यहाँ उनका सत्कार कर पाते, क्योंकि आज हमारे साथ वो नहीं, लेकिन उन्होंने भी कोरोना में काम किया है और वो अभी भगवान के पास चले गए। मैंने बहुत सारे कोरोना में ऐसे लोग देखे, पहले हम भी डर गए थे, हमें पहले भी, मुझे ही, मैं बाहर घूमती रहती हूँ, मुझे भी एक बार कोरोना हो गया है। ऑलरेडी मैं 10 दिन होम क्वारंटाइन थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड, फैमिली सब लोग को हुआ, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता है, नहीं रुक नहीं सकते, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे थे पेशेंट जिनको कोई ब्लड नहीं दे रहा था, कोई एडमिट नहीं करा रहा था, बहुत सारे पेशेंट एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे थे। मैंने देखा कि हॉस्पिटल में जाने के लिए 5 मिनट वेटिंग है, बेड नहीं मिल रहा है, तो तभी भी पेशेंट ने एम्बुलेंस में दम तोड़ा। तो हम ऐसा बोलते थे डॉक्टर को कि उनको स्ट्रेचर पर ही आप ये लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ। ऐसे भी हम लोगों ने जाके किया है हॉस्पिटल में, वार्ड में जगह नहीं तो बाहर कॉरिडोर में भी उनको एडमिट किया। ये सिचुएशन पहले कोरोना के फेज में आ गई थी। उसके बाद फिर हॉस्पिटल डेवलप हुए, डॉक्टर लोग बढ़े, फिर बहुत सारे ऐसे कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल सरकार ने भी निकाल के दिए। लेकिन पहले फेज में जो प्रॉब्लम हुआ वो बहुत सीवियर था। जो लोग मर रहे थे कोरोना से, उनकी बॉडी जलाने के लिए भी जगह नहीं थी, ना ही कोई जला रहा था, ना कोई पैसे दे रहा था। तभी तो अपनी गैस वाहिनी भी इतनी नहीं चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन आप जैसे कोरोना योद्धे थे तभी ये सब हो पाया पॉसिबल। मैंने सुना यहाँ पर बहुत सारे अभी जो अवार्ड दिया, जिन्होंने खुद जाकर ऐसे कोरोना की जो बॉडी थी उनको अंतिम संस्कार किया है। ये तो बहुत आपने मतलब बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये इस काम की दखल यहाँ पर नहीं, आपकी ऊपर भी भगवान आपकी दखल लेगा ज़रूर। इस काम के आपको बहुत सारा अवार्ड आगे मिलेंगे, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों के इसकी बहुत सारी दुआएं लगने वाली है। लेकिन जैसा भी ये समय हमारे साथ आया था कोरोना का, मैं चाहती हूँ भगवान जल्दी से जल्दी ये बुरा वक्त हमारे लाइफ से निकाल ले, और आगे की जो लाइफ है हमारी सबकी, ये टेंशन फ्री, कोरोना फ्री और डिसीज़ फ्री हो जाए। इसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें इस फेज से हम बाहर आ जाए। इसी के साथ में जो कोरोना में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे सुजाता मैडम जी, जिन्होंने खुद की फैमिली की परवाह न करते हुए कोरोना में भाग रही थी, उनके हस्बैंड उनके साथ थे। तो मैं कहना चाहती हूँ, हम लोग को तो क्या है कि जाना ही पड़ता है, लेकिन एनजीओ है आपकी, कुछ एक सेवाभावी संस्था है, तो आप केवल नाम के लिए नहीं लेकिन काम कर रही है, ये बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़े, आपके साथ हम सभी की शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ है। तो मैं सुजाता मैडम और उनके हस्बैंड सुधाकर जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका कार्य ऐसे चालू रखिए। आपके साथ सबके ब्लेसिंग है, और आपकी फैमिली को भी सबके ब्लेसिंग लगेंगे। आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया इतने बड़े फंक्शन में,
सो थैंक यू सो मच इसके लिए। और मैं चाहती हूँ आपका ये प्रोग्राम, मुझे ज़रा बाहर एक प्रोग्राम में जाना है, इसके लिए निकल रहे हो, अदरवाइज मुझे पूरा प्रोग्राम अटेंड करना था। सो सबको मैं शुभकामनाएं देके यहीं पर रुकती हूँ और धन्यवाद।